क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी और की सफलता आपको छोटा महसूस करा देती है? जलन नहीं होती, मोटिवेशन भी नहीं मिलता, बस ऐसा लगता है जैसे सामने वाले ने कमरे की सारी हवा खींच ली हो और आप अंदर ही अंदर घुटने लगे हों। और सबसे अजीब बात, ये आपकी गलती नहीं है, ये इंसानी दिमाग का खेल है। और इसकी वजह है वो एक चीज जो टॉपर्स करते हैं, लेकिन जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जरा सोचिए, आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हैं, अचानक कोई बताता है कि उसे प्रमोशन मिल गया, किसी ने अपना वजन कम कर लिया, किसी की अच्छी नौकरी लग गई, या किसी की जिंदगी में कोई बड़ी सफलता आ गई। और उसी पल आपका दिमाग एक अजीब काम करता है, वो उसकी खुशी नहीं देखता, वो आपकी कमियां गिनना शुरू कर देता है। मैंने अभी तक क्या किया? मैं इतना पीछे क्यों हूं? सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ मैं ही रुक गया हूं। ऊपर से आप मुस्कुराते हैं, उसे बधाई भी देते हैं, दिल से खुश भी होते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपको लगता है कि आपकी रैंकिंग गिर गई, जैसे वो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ गया और आप वहीं के वहीं रह गए। सबसे बुरी बात, उसने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, वो बस अपनी जिंदगी जी रहा था, अपने लक्ष्य पूरे कर रहा था। लेकिन उसकी सफलता देखकर आपको अपनी नाकामियां याद आ गई। अब समझिए कि दिमाग में असल में होता क्या है। इंसान की फितरत ही ऐसी है कि वो हमेशा खुद की तुलना दूसरों से करता है। ये हम जानबूझकर नहीं करते, हमारा दिमाग अपने आप करता है। जब कोई ऐसा इंसान सफल होता है जो वो चीज हासिल कर लेता है जो आप भी चाहते थे, तो आपका दिमाग उसकी जीत को उसकी जीत नहीं समझता, वो उसे अपनी हार समझ लेता है। दिमाग सोचता है, अगर वो ऊपर गया है तो मैं नीचे आ गया हूं। हालांकि सच में आपने कुछ खोया नहीं होता, लेकिन महसूस ऐसा होता है जैसे सब कुछ खो दिया हो। इसे मनोविज्ञान में सोशल कंपैरिजन कहते हैं, यानी खुद की कीमत दूसरों से तुलना करके तय करना। लेकिन बात सिर्फ तुलना की नहीं है, असल डर आपकी सामाजिक स्थिति का होता है। और यही टॉपर्स सबसे बड़ा असर डालते हैं। वो जानबूझकर नहीं करते, वो बुरे लोग नहीं होते, लेकिन उनकी मौजूदगी आपको एक ऐसी सच्चाई दिखाती है जिससे आप बचना चाहते हैं। वो साबित कर देते हैं कि ज्यादा मेहनत करना संभव है, ज्यादा आगे बढ़ना संभव है, और शायद आप भी कर सकते थे। यही बात सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि अगर वो कर सकता है तो शायद समस्या किस्मत नहीं है, शायद समस्या बहाने हैं। और इस सच्चाई का सामना करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए दिमाग एक आसान रास्ता चुनता है। वो उस सफल इंसान को ही गलत साबित करने लगता है, बहुत दिखावा करता है, बस किस्मत अच्छी थी, इतना भी खुश नहीं होगा, उसके पास पहले से सब कुछ था। और यह सोचकर आपको थोड़ी राहत मिल जाती है, आप खुद ऊपर नहीं चढ़े, लेकिन आपने उसे अपने दिमाग में नीचे खींच लिया। असल नुकसान तुलना से नहीं होता, असल नुकसान उसके बाद शुरू होता है, जब आप लगातार ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो आपसे बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपका दिमाग हमेशा खतरे की स्थिति में रहता है। आप उदास नहीं होते, आप परेशान भी नहीं होते, लेकिन आप पहले जैसे नहीं रहते। आत्मविश्वास थोड़ा कम हो जाता है, उत्साह थोड़ा कम हो जाता है, खुद पर भरोसा थोड़ा कम हो जाता है। आप हर फैसले पर शक करने लगते हैं, क्योंकि आपके दिमाग के किसी कोने में हमेशा ये चल रहा होता है, वो कहाँ पहुंच गया, हाँ वो क्या कर रहा होगा, मैं उससे कितना पीछे हूं। और इसी सोच में आप खुद आगे बढ़ना ही बंद कर देते हैं। सबसे दुखद बात, जिस इंसान से आप खुद की तुलना कर रहे हैं, उसे शायद पता भी नहीं कि आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। वो बस अपनी जिंदगी जी रहा है, लेकिन आपके दिमाग ने उसकी मौजूदगी को अपनी परेशानी बना लिया। उसने आपको असुरक्षित महसूस नहीं कराया, आपने खुद को कराया। और यही सच्चाई सबसे ज्यादा डरावनी लगती है, क्योंकि इसे मान लेने के बाद आप किसी और को दोष नहीं दे सकते। तो सच्चाई क्या है? टॉपर्स आपको असुरक्षित इसलिए महसूस नहीं कराते क्योंकि वो आपसे बेहतर हैं। वो इसलिए असुरक्षित महसूस कराते हैं क्योंकि वो एक सबूत है, सबूत की वो जिंदगी जो आप चाहते हैं नामुमकिन नहीं है, बस उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। सबूत कि आपके अंदर भी उससे ज्यादा करने की क्षमता है। और यही बात अंदर तक चुभती है। उनकी सफलता आपको नहीं तोड़ती, आपकी अधूरी क्षमता आपको तोड़ती है। आप जो आज हैं और जो बन सकते हैं, उन दोनों के बीच का फर्क ही सबसे ज्यादा दर्द देता है। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि मैं टॉपर्स से डरना कैसे बंद करूं, सवाल ये है, क्या मैं उन्हें दोष देता रहूंगा या खुद वो इंसान बनूंगा जिससे लोग तुलना करते हैं। फैसला हमेशा से आपके हाथ में था, बस किसी को आपको यह याद दिलाना था।